हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। अभी बीपीएससी जो है आ गया है आपका। ठीक है, बिल्कुल कहते हैं कि बस 30-40 दिन रह गए हैं। अभी तक तो कोई ऐसे है आया नहीं है कुछ कि भाई डेट शिफ्ट हो रही है या कुछ ऐसे हो रहा है। अभी तक जो आपकी डेट है 30 सितंबर, ये फाइनल है। चलो, अगर बाई चांस इन केस कोई डेट 5-10 दिन अगर बाई चांस अगर आगे हो गई, बट होगी नहीं, आई एम श्योर नहीं होगी। बट अगर 5-10 दिन इधर उधर भी हो जाती है ना, कई बार नजदीक आके डेट शिफ्ट हो जाती है, तो हमारी स्ट्रैटेजी जो है यही रहने वाली है। तो अभी जो स्ट्रैटेजी है वो यही है, 40-45 दिन जो रह गए हैं हमारे, यहां पे किन चीजों के ऊपर फोकस किया जाए इन 40-45 दिन में। क्योंकि 69th बीपीएससी के अंदर जो बच्चे हैं अब थोड़े से सीरियस ज्यादा हो गए हैं। वो रीजन क्या है? वो रीजन क्या है? क्योंकि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे वो भी इसमें हैं, पहले भी थे अब और हैं। क्यों है? क्योंकि जो बीपीएससी है उसने एग्जाम का पैटर्न बदल दिया है, एग्जाम की चीजें बदल दी हैं, बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न के ऊपर चीजें हो रही हैं। अब नेगेटिव मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें बहुत ध्यान से इन 40-45 दिन में तैयारी करनी पड़ेगी। तो किन चीजों के ऊपर हमें फोकस रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए बात करेंगे, फिर मेंस इंटरव्यू जब आपका आएगा तब उस पे ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे प्रीलिम्स के ऊपर। देखिए, प्रीलिम्स में फोकस करने के लिए जो हमारे फोकस एरिया हैं वो क्या होने चाहिए? जो आपके शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, हैंड रिटन नोट्स जो आपने बनाए होंगे, की नोट्स जो आपने बनाए होंगे, वो आपको बार बार रिवीजन करनी है, बार बार रिवीजन करनी है, बार बार रिवीजन करनी है। बार बार का मतलब क्या है? बुक पकड़ो, जो भी आपने लिखे हैं नोट्स उसको पकड़ो और पढ़ते चले जाओ। और मैं आपको बता दूं, नोट्स सिर्फ आपके होते हैं, ठीक है, आपके खुद के होते हैं, जो आप लोगों ने कभी पढ़े होंगे। ऐसा नहीं है मार्केट में जाओ, अच्छा उसके नोट्स मिल रहे हैं ले लो, अच्छा उस टॉपर के नोट्स मिल रहे हैं ले लो ना। पहले स्टडी करनी पड़ती है इन चीजों के बारे में, हमें किस चीज के नोट्स चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हाँ, अगर आपको लगे कि हाँ आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, आप लोगों ने खुद के नोट्स बनाए हैं, तो उन चीजों के ऊपर आप फोकस किया करो। ठीक है, और उसके ऊपर ही आपको फोकस करना था। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आपको उस चीज के ऊपर ही फोकस करना था। अदरवाइज ऐसे है कि एंड टाइम पे आप किसी के नोट्स पकड़ के बैठ जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। आप अपनी पोजीशन को, जो आप अभी हो सकता है कि कहीं पे हो, तो आप उसको डिग्रेड कर लोगे। डिग्रेड करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप जितना आपको आता है ना वो आप सब भूल जाओगे, क्योंकि आप नई चीजों की तरफ चल रहे हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं है कुछ नया खोलना है, नया चीज पढ़नी है। वो नई चीज क्या पढ़नी है वो मैं आपको बताता हूं। जब कोई चीज करनी है तो वो है आपके मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखें। तो दोनों चीजों के ऊपर मेन फोकस रखना है ये 40-45 दिन आप लोगों को। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर लेट सपोज कि आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं आपके पास, ठीक है, आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं तो बहुत बढ़िया है यार, बस उसको पकड़ लो, पॉलिटी पकड़ लो, हिस्ट्री पकड़ लो, ज्योग्राफी पकड़ लो, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपके पास नोट्स नहीं है तो क्या करना है? तो मैं बस आपको एक ही सोल्यूशन दूंगा इस टाइम पे, एक ही सोल्यूशन है। अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है, कहीं से भी कुछ पढ़ रखा है, जितने ज्यादा से हो सके वो मॉक टेस्ट लगा लो। अब मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे, देखो अब इस चीज का तो कोई टाइम है नहीं, ठीक है, कि हाँ अब मैं सर उसके नोट्स में मेरे पास है या उसके नोट्स मेरे पास है, मैं वो पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ ना, कोई फायदा नहीं है। तो आपको करना क्या है कि देखो, अगर आपने पूरा साल अपने तैयारी कर रखी थी, ठीक है, तो बढ़िया है, अच्छी है, तैयारी कर रखी थी, नोट्स नहीं बनाए, ठीक है, आपकी बहुत बड़ी गलती है वो। लेकिन उस गलती को हमें किस तरीके से मतलब बैलेंस करना है वो मैं आपको बताता हूं। जहां पे जो बच्चे जिनके पास हैंड रिटन नोट्स हैं और मॉक लगा रहे हैं, लेट सपोज वो हैंड रिटन नोट्स भी पढ़ रहे हैं, मॉक एक लगा रहे हैं, तो आप जिनके पास भाई हैंड रिटन नोट्स नहीं है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, 2-3 लगाएं, जाने के 2-3 मॉक टेस्ट रोज लगाएं। उससे फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। उससे फायदा ये होगा, लेट सपोज कि आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं पेपर में। 150 का मतलब अगर आप 2 या 3 लगाते हैं, 3 लगाते हैं तो 450 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 450 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आपने वो कितने घंटे में किया? 6 घंटे में। ठीक है, 6 घंटे में किया, तो उसके बाद लेट सपोज वो 450 क्वेश्चन जो आपने किए, उस 450 क्वेश्चन में मान के चलो कि आपके जो है 150 क्वेश्चन गलत हो गए, 150 क्वेश्चन गलत हो गए, तो इसका मतलब 450 में से 300 कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर थे, 300 कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर थे, कभी याद किए हुए थे, कभी पढ़े थे, कुछ ना कुछ ऐसा था। तो मतलब इनमें से सिर्फ आपको 150 क्वेश्चन देखने हैं। अब इन जो 150 क्वेश्चन है ना, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है
उनकी एक्सप्लेनेशन देख लो कि भाई गलत क्यों हुए हैं, वो गलत क्यों हुए हैं। क्योंकि कोई भी मॉक टेस्ट दोगे, कहीं से भी मॉक टेस्ट दोगे, तो उनकी एक्सप्लेनेशन साथ में होगी, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, उसके जो की पॉइंट्स हैं वो पढ़ लो, अगर लिखने हैं लिख लो। क्योंकि एंड टाइम में जब हफ्ता 10 दिन रह जाएंगे, ये एक्सप्लेनेशन वाले नोट्स ही पढ़ के चले जाना, तो इससे आपको फायदा होगा सबसे ज्यादा। तो ये मैं आपको कहूंगा कि इन दो चीजों के ऊपर फोकस रखना। फालतू फंड में हम बात करते हैं ना कि हाँ यार ऐसे कर लो, पुराने क्वेश्चन उठा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, ये पॉलिटी इतने दिन में खत्म, हिस्ट्री इतने दिन में खत्म, वो फालतू की बातें हैं, वो फालतू की बातें हैं। अब 40-45 दिन में अब हमारे पास सिर्फ 2 ही फंडे रह गए हैं। जो मेरे नोट्स हैं वो मुझे रिवाइज करने हैं, मुझे नई चीज कोई नहीं पढ़नी है। दूसरी मॉक टेस्ट, नोट्स नहीं है तो मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, नोट्स हैं तो मॉक टेस्ट को फिर भी कैसे अटेम्प्ट करना है। लेट सपोज कि आपके पास नोट्स हैं, मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, नोट्स भी पढ़ रहे हो, मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, ठीक है आप 2 दे दो, 1 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चों के पास नोट्स नहीं है भाई, मॉक टेस्ट दो ज्यादा से ज्यादा, और जहां पे वो क्वेश्चन गलत हो रहा है उनकी एक्सप्लेनेशन सुनो, देखो, पढ़ो, लिखो, कुछ भी करो, ताकि वो जो नोट्स हैं वो आपके 40-45 दिन में आप छोटे मोटे नोट्स आप बना लें, ठीक है। और जिन बच्चों के पास हैंड रिटन नोट्स हैं और इनमें से लेट सपोज कि मॉक टेस्ट में भी वो कुछ क्वेश्चन गलत करते हैं, वो क्वेश्चन जो भी गलत करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन देखो क्यों गलत हुआ। अगर लेट सपोज कि वहां पे हमें लगा कि यार ये पॉइंट गलत हो गया है, ये पॉइंट जो भी चीज है गलत है, तो आप उसको अपनी कॉपी पे लिख लो, जहां पे आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसी पे लिख लो, ठीक है। मॉक टेस्ट नोट्स लिख लो, कुछ भी बना के लिख लो उस पे, और वो आपको अभी तो 40-45 दिन ना, जब 10 दिन होंगे ना, लास्ट के 10 दिन होंगे, तो ऐसा नहीं है कि कुछ हम नया पढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, सारी की सारी इन चीजों को रिवाइज करेंगे फटाफट फटाफट। रोज एक बार जो आपकी कॉपी होगी ना, वो आप ऐसे लगा लो 1 दिन या 2 दिन में मैक्सिमम रिवीजन आपको करनी पड़ेगी वो कॉपी, चाहे हैंड रिटन नोट्स हैं चाहे आपके मॉक टेस्ट नोट्स हैं। मॉक टेस्ट नोट्स हैं तो ऑब्वियसली बात है 1 दिन में सारी करनी पड़ेगी। तो एट द एंड जब आपका पेपर होगा ना, तो आप उस चीज को 5-7 बार जो है रिवीजन करके चले जाओ। इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, वो आपकी चीजें रिटेन रहेंगी दिमाग में। पॉइंट समझ में आया। और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा भाई पॉलिटिक्स से इतने क्वेश्चन आने वाले हैं, हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन आने वाले हैं, वो इतना आप लोग खुद जानते हो कि हाँ बीपीएससी के एग्जाम में हमने जो जनरली ट्रेंड देखा है, पॉलिटी और हिस्ट्री बराबर से रहते हैं, 15-15 कुछ इस तरीके के नंबर रहता है, कभी ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो जाता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साइंस के रहते हैं। ज्योग्राफी का भी अच्छा नंबर होता है, ठीक है, इकोनॉमी का भी कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर का सेशन भी आता है। ये तो आपको सबको पता लग गया होगा, आप चाहे मॉक टेस्ट दे लो, ठीक है, चाहे आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो। ये ट्रेंड तो बेकार बातें करने वाली चीजें हैं, लेकिन हम उन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे कि हाँ यार यही चीज है, बस ये चीज पढ़नी है हमें। तो 2 ही चीजें आपको करनी है, हैंड रिटन नोट्स जो आपके पास हैं और आपके मॉक टेस्ट। क्लियर नहीं है, मार्केट से जाओ, ढूंढो, कहां से भी ढूंढो, ले आओ। पॉइंट समझ में आया। तो आपको इन चीजों के ऊपर ही फोकस करना है, समझ में आया। अब 69 बीपीएससी में आपको प्रीलिम्स के ऊपर इन चीजों के ऊपर फोकस करना है। लेकिन मैं आपको जाने से पहले एक चीज बता दूं कि अगर आप जो है बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। कभी भी आपके कोई फ्रेंड है, कोई और है जो बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कर सकते हैं हमारे साथ। इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो जी, जैसे स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट खोल लेना, जैसे आप खोलोगे ना तो नीचे नीचे ऐसे जाना, यहाँ पे स्टेट पीसीएस कोर्सेज दिखेगा, लाइव कोर्सेज एक्सप्लोर करना, स्टेट पीसीएस लाइव पे जाना। यहाँ पे बिहार पीसीएस का 3rd बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसकी क्लासेस 18 अगस्त को स्टार्टेड हैं। तो यहां पे आपको ये चीज आपको मिलेगी। अब ये क्या है, देखो जब आप इसको ओपन कर लोगे ना, आप यहां पे जाना, मैं आपको बताता हूं, व्यू पीडीएफ पे, ठीक है, व्यू पीडीएफ पे जाना। अब यहां पे देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अब इन क्लासेस में हम करवाने क्या वाले हैं, 1000+ आवर लाइव क्लासेस होंगी। और ये लाइव क्लासेस ऐसे नहीं है कि हिंदी में होंगी, इंग्लिश में होंगी, दोनों भाषाओं में होंगी। जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं इसी भाषा में होंगी, ठीक है। और हर क्लास के बाद आपको नोट्स मिलेंगे, क्लियर। जो उसने दिया है ना, वो जो टीचर ने पढ़ाया है उसका पूरा का पूरा आपको वो जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको सारी मिल जाएंगी, पीपीटी मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो हम प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हैंड रिटन नोट्स हम देंगे आप लोगों को, जिसमें जो मैंने अभी आपको बताया ना, वो की नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए, वो हम प्रोवाइड करेंगे। आप उसको पढ़ना है। हाँ, आपको लगा कि कुछ ऐड ऑन करना चाहिए तो कभी भी ऐड ऑन कर लो, लेकिन वो चीजें पढ़नी है आप लोगों को, क्लियर। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है 1-to-1 मेंटोरशिप। ये 1-to-1 मेंटोरशिप है क्या, लेट सपोज कि आप कभी भी पढ़ रहे हैं, कभी भी सुबह शाम जब भी तैयारी कर रहे हैं, तो इट मींस जब आप उसको पढ़ेंगे कोई ना कोई दिक्कत आएगी, 100% कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, हाँ यार ये पॉइंट रह गया या मुझे समझना है। अब टीचर को तो आप एक स्पेसिफिक टाइम पे मिल पाओगे, जो हाँ जो भी उसकी क्लास का टाइम है, शाम को 6 बजे।
तो भाई अगर शाम को 6 बजे तक का मुझे इंतजार करना है तो मैं यहाँ पे एडमिशन क्यों लूं? आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको एक मेंटोर देंगे। वो मेंटोर जो होगा ना, वो आपको क्या करेगा कि वहां पे आप उसको भेजना डाउट, वो आपको 24/7 अवेलेबल है। सुबह में पढ़ रहे हो, सुबह 4 बजे पढ़ रहे हो, रात के 12 बजे पढ़ रहे हो, दोपहर में 12 बजे पढ़ रहे हो, 10 बजे पढ़ रहे हो, कभी भी कोई डाउट हो आप उसको भेजो। प्रीलिम्स का, मेंस का कोई भी डाउट उसको भेजो। हम आपको यहाँ पे हर लेक्चर में आपको एक एक क्वेश्चन दिया करेंगे, जिसमें आपको मेंस के आंसर लिखना पड़ेगा और वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। अगेन टीचर तो आपको बताएगा दिक्कत क्या है। अगर फिर भी कभी लगे कि हाँ यार मुझे मतलब पूछना चाहिए था, या कुछ भी इस तरीके की चीजें हैं दिमाग में फिर आए, तो आप मेंटोर को ही पकड़ लेना कि हाँ सर आप मुझे ये बताइए, ठीक है। तो वो भी आपको उस चीज के बारे में आपको हेल्प करेगा। यहां पे आपको बुक्स दी जाएंगी जो आपकी बीपीएससी के प्रेपरेशन में आपको हेल्प करेंगी। यहां पे प्लस जो है आपको बीपीएससी के जो बिहार जीके के टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे जो है आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। जब आपका बीपीएससी का पेपर अनाउंस हो जाएगा उसके साथ आपको ये जो है पेपर की जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये भी आपको देखने को मिलेगी। ये स्पेशल क्लासेस हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है। अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर, जब लेट सपोज कि अगर आपने कोई लेक्चर लिया, ठीक है, वो आप कभी देख ना पाए, जब देख ना पाए कोई दिक्कत आ गई आप लोगों को, ठीक है, तो आप उसको रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो जब तक आपकी वैलिडिटी है। और इस कोर्स में जब आप परचेज करेंगे ना, 2 साल की वैलिडिटी है आपके पास, 2 इयर्स की वैलिडिटी है सिर्फ आपके पास, ठीक है। ये शेड्यूल भी आपके पास यहाँ पे गिवन है। और ये ग्रुप मेंटोर्स हैं। ये ग्रुप मेंटोर्स का मतलब पता है क्या है? ये ग्रुप मेंटोर्स का मतलब ये है यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर आपको ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4 बार 5 बार 6 बार इंटरव्यूज दे रखे हैं, और इसमें बहुत लोग भी आएंगे जो आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर्स होंगे, आपके साथ बात करेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप इनको बताएंगे। और आपको ये पूरा शेड्यूल आपको पहले ही मिल जाएगा कि कौन कौन सी क्लासेस कब होने वाली हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे कोई एथिक्स के बारे में है, हिंदी के बारे में है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ऐसे के बारे में, ये इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको लगाई जाएंगी। वीकली करंट अफेयर सेशन भी होंगे। कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल पीडीएफ के नीचे जाना, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। क्लियर? अब आपको करना क्या है, जब आप बीपीएससी का बैच खोलोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जब आप बाय नाउ क्लिक करेंगे ना, तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह भेजना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो बुक्स आपके उसी पते पे जाएंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जब बाय नाउ करोगे, क्लिक करोगे, बाय नाउ किया, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसमें आएगा क्लिक एंटर द कूपन कोड, पूछेगा कि कूपन कोड ऐड कर दो। तो आप इसमें ना ये वाला कोड ऐड कर देना, वीआईपी लाइव, ये कोड ऐड कर देना। और ये जो इसकी प्राइस है वो 11,999 रुपीज आपको मिल जाएगी। और ये 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। क्योंकि देखो हमें पता है कि जो प्रेपरेशन होती है पीसीएस एग्जाम की, किसी भी पीसीएस एग्जाम की, तो वो जो होती है वो 7-8 महीने तो टीचर ही लेते हैं, ठीक है, पढ़ाने में, सारा कुछ पढ़ाने में, और बच्चा भी लेता है सिर्फ समझने में। एक्चुअली तैयारी उसकी 7-8 महीने बाद होती है। मान के चलो किसी भी स्टेज पे ऊपर आप रह गए, ये हार्श रियलिटी है, ये हमें समझनी पड़ेगी और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, अगर बाई चांस किसी भी स्टेज के ऊपर हम रह गए, किसी भी स्टेज के ऊपर हमें गलती कर दी हमने, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि हमें इन चीजों को जो है, तभी हमने 1 साल की वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा दी है कि अगर बाई चांस किसी गलती कारणवश आप जो है बिल्कुल इंटरव्यू तक पहुंच के भी वापस आ गए, तो आपके पास ये सारा कोर्स 1 साल एक्स्ट्रा पड़ा होना चाहिए। आप लोगों ने लेट सपोज की प्रीलिम्स की तैयारी कर ली, मेंस की आप प्रेपरेशन करने वाले हैं, तो भी आपके पास ये बैच पड़ा हो, तो दैट मींस इसीलिए हमने 2 साल की वैलिडिटी दी है। 15 तारीख तक, इंडिपेंडेंस डे तक, रात के 12 बजे तक आप इसको परचेज कर सकते हैं और 11,999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। अदरवाइज 15 के बाद इसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, तो आप देख लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। बस जो मैंने आपको बताया है कि प्रीलिम्स के ऊपर किन किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, कैसे हैंड रिटन नोट्स के ऊपर, कैसे क्वेश्चंस के ऊपर, वो आपको ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ना है, डरना नहीं है। मैं कह रहा हूं अभी भी आप तैयारी कर लोगे, बट वही है कि थोड़ा बहुत तो पढ़ा होना चाहिए आपका सारा साल में, ठीक है। तो बस फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।